छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अब मैं इस घर में ही रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे अब कोई नहीं निकालेगा। तुम्हारी माँ एक खुद सर और जिद्दी औरत है। वो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा ही करती हैं। ये क्या फजूल बातें कर रही है? कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में कह रही हो और किससे कह रही हो। और मैडम, आपको आपके बेटे ने घर से निकाला है क्या? तुमसे किसने कहा? हम भी पुलिस वाले हैं, बंदे को देख के पहचान लेते हैं। चलो यार सिंधु, चलो चलो आप लोग भी अपना काम करो, उठो यहाँ से। मैं महरूम हूँ तेरी। अजहर, मुझे लगता है हमें अब वो नहीं मिलेगी। अब तक तो किसी न किसी के घर तक पहुंच भी चुकी होंगी। हो सकता है मेहरू के घर ही गई हो। मेहरू के घर? मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ओ कम ऑन अजहर, तुम अच्छी तरह जानते हो मामा की साइकी। मैं भी यही सोच रहा था, मगर ये सोच के चुप हो गया कि अब मामा का मेहरू से क्या ताल्लुक। अभी भी बहुत गहरा ताल्लुक है उनका मेहरू से। आखिर उनके दोस्त की बेटी है और उनकी चॉइस भी। चलो फिर घर वापस चलें। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपने साथ भी परेशान किया। अच्छा, तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? तुम परेशान हो और मैं खुश, नॉट पॉसिबल। बुआ, आज की रात हमारे लिए बहुत आजमाइश की रात है। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। बुआ, आज मुझे शकीला बहुत याद आ रही है। क्यों बेगम साहिबा? आज वो जिंदा होती तो सबसे पहले मैं उसी के घर जाती। वो मेरी दोस्त थी, हमदर्द थी, हमराज थी मेरी, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से खुद ही खो दिया। हाँ बेगम साहिबा, आपने अजहर मियाँ का मेरू से रिश्ता करके बहुत बुरा किया। उसका जो अंजाम हुआ है वो आपके सामने ही। आप ठीक कह रही है बुआ। मेहरू पर जो जुल्म हुआ है उसी की सजा मुझे मिली है। ठीक कह रही हैं। मैं भी यही समझती हूँ कि ये सजा जो हमें मिल रही है, ये अजहर मियाँ के जो रवैया मेहरू बीबी के साथ था, जो जुल्म उन्होंने उस पर किए है ना, उसकी वजह से हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। इंशाल्लाह सब हालात ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हुआ अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। ऐसा करती हूँ किसी छोटे मोटे होटल में कमरा ले लेते हैं। हो। सही है, चले चलो आ जाए। इस वक्त सुल्फी का हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक। आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत तो है? हाँ, खैरियत ही खैरियत है। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा मुलाकात कर लूं। मुलाकात इस वक्त? तो इस वक्त में क्या खराबी है? नहीं, वो काफी रात हो गई है ना, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे यार, एक तो तुम लोग भी ना। अच्छा अच्छा, आप नाराज तो ना हो। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, हम फिर कल मिलते हैं। कल तो मुझे पार्लर जाना है। हाँ तो ठीक है ना, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मैं तुम्हें कल पार्लर से पिक कर लूंगा। मगर वहाँ पे मैडम जवेरिया।
यार फिर वही बातें तुम्हारी। अच्छा प्लीज आप गुस्सा ना हो, आप कल पार्लर आ जाइएगा। अच्छा कल रेडी रहना। बाय। बाय। ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? यहाँ छुपा था। किसका हो सकता है बैग? ये तो बेगम साहिबा का बैग लग रहा है। किससे छुपाया होगा? पता नहीं जी। अच्छा से ले आओ, देखते हैं उसमें क्या है। यानी मैडम ने भागने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, मगर फिर ये बैग क्यों छोड़कर गई वो? क्या वापसी का प्रोग्राम था या घर जाने का ड्रामा करके असर को डराना चाहती थी? हाँ यही बात है। अगर असर को मालूम हो गया कि मामा का बैग यहाँ है, नहीं, असर को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए। मैं चौकीदार को भी मना कर दूंगी। ये आज तुम इतना क्यों बन ठन रही हो? अम्मा तुम्हें बताया तो था, जुल्फी के साथ मुझे बाहर जाना है, उसी का इंतजार कर रही हूँ, बस आने वाला होगा। ये जुल्फी के चक्करों में ना तुम बर्बाद हो जाओगी गुलशन। कभी तो मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लिया करो, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दो बस। देखो गुलशन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अम्मा मुझे जो करना होगा ना मैं करूंगी, अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे तैयार होने दो। ये लड़की तो कोई बात भी समझने को तैयार नहीं। मेरी स्किन मुझे बहुत रफ लग रही है यार, सोच रही हूँ कि फेशियल करवा लूं, क्या ख्याल है? मुझे भी यही लग रहा है, तो तुम फेशियल करवा लो। हाँ सही कह रही हो। आज फ्री हो ना? नहीं यार आज तो फ्री नहीं हूँ, आज मुझे जाना है शाम में जाना है। तो फिर ठीक है, दिन में तो फ्री हो ना, दिन में कर लेते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। चलो रेडी हो जाओ, तुम निकलते हैं अभी, ठीक है? वो जो चाय का मैंने बोला था ना, वो कैंसिल कर दो। ये जुल्फी ना जाने कहाँ रह गए, मुझे जल्दी तैयार करवाकर खुद पता नहीं कहाँ फंस गए। लगता है बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार किया जा रहा है। साथ तुम अपनी बकबक बंद रखो, अपने काम से काम रखा करो। तुम जुल्फी के साथ जा रही हो ना? बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, एक दिन बहुत पछताओगी। साथ तुम दफा हो जाओ यहाँ से। एक तो वैसे ही अम्मा ने मुझे सुबह से तंग किया हुआ है, अब तुम भी आ गए हो, जाओ यहाँ से। जो मर्जी है करो। जुल्फी कहाँ रह गए? हाँ मैं घर से निकल चुका हूँ, बस आधे घंटे में तुम्हारे पास होऊंगा। अच्छा एक और बात, ये शीबा को मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो, नहीं तो वो फौरन जाके जेली को बता देगी। अरे यार कोई बहाना कर लेना ना, समझा करो। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ओके पहुंच रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। असर कहाँ है? सो रहा है, सारी रात का जागा था, बड़ी मुश्किल से गोली देकर सुलाया है ताकि मैं भी आराम कर सकूं। फूफो अब आप भी जाएं, मुझे तंग नहीं करें। तुम अपने घर नहीं जाओगी?
अब ये भी मेरा ही घर है। तुम्हारा घर नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है, मेरा घर है। खबरदार जो तुमने इस घर को अपना घर कहा, ये सिर्फ मेरा घर है, मेरा घर है। मेरा घर है, मेरा घर है। ये मैडम शीबा का पार्लर है। अरे ये तो गुलशन और जुल्फी है। जुल्फी गुलशन को कहाँ ले जा रहा है? हाँ, मुझे गुलशन को रोकना होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे गुलशन को रोकना होगा। क्यों? जाने दो उसे। वो उसको कुछ नहीं पता, वो लाइल्म है। उसे नहीं पता कि जुल्फी उसके साथ क्या करना चाहता है। मुझे उसे रोकना होगा इससे पहले कि। महरो, तुमने देखा नहीं कितनी हंसी खुशी उसके साथ बैठ के जा रही है गाड़ी में? तुम्हें क्या जरूरत है विलन बनने की बाबा? चलो तुम चलो, हम चलो इनका पीछा करते हैं ना। ये कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? मैडम के घर? हाँ। मगर वहाँ तो मैडम होंगी। अरे नहीं है तुम्हारी मैडम आज। क्यों? कहाँ गई? वो कल रात से अपने अजहर के घर है। क्या उनकी शादी हो गई? अरे यार, एक तो तुम लोगों की बैकवर्ड सोच। इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ दो प्यार करने वाले ना एक घर में रहते हैं। तौबा तौबा, ये इंग्लैंड नहीं पाकिस्तान है, और यहाँ पर ऐसे कामों में ना कत्ल भी हो जाता है। वैसे मैडम वहाँ रह कैसे सकती है? वहाँ पे नाहिद आंटी नहीं होंगी? नाहिद आंटी चली गई है वहाँ से। क्या? कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, जवेरिया ने यही बताया था कि वो घर नहीं आएगी। अब वो कहाँ गई हैं? छोड़ो ना, बस उनको, अपनी बात करो। हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरी तो आंखें ही तरस रही थी तुम्हें देखने के लिए। मैं भी आपको बहुत मिस करती थी। पता है, मैडम के घर पे तो आपको देख भी लिया करती थी, मगर यहाँ पे तो। ओह माय स्वीट डार्लिंग, अब सच बताऊं तो तुम्हारे बगैर अब नहीं रह जाता हूँ। बस तुम अब मेरी हो। फिगर मैंने कहा था ना मैडम, वो जुल्फी के साथ अपनी खुशी से गई है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो। जवेरिया के घर भी नहीं जा सकते, उसका पार्लर भी नहीं मरा अब दूसरा वाला। कहाँ गए होंगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर गाड़ी तो मेरे पास है जी सर। 1 घंटे तक? ठीक है सर, मैं 1 घंटे तक पहुंचती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखा, जिसका डर था वही हुआ। मेरे बॉस की कॉल थी यार, जल्दी बुलाया है। तुम्हारे चक्कर में ना इतनी देर तक ख्वार हो गए हम लोग, और हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलो मैं चलती हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। गुलशन को नहीं पता कि जुल्फी उसके साथ क्या करेगा। उसे जुल्फी का असल चेहरा अभी तक नहीं पता, और मुझे यकीन है उस जुल्फी ने गुलशन को जरूर कोई लालच दी होगी, तभी वो उसके साथ गई है, अदरवाइज वो नहीं जाती। महरू प्लीज बस कर दो, मुझे भी जाना है। ठीक है, ओके बाय।
शामू काका कहीं नजर नहीं आ रहा है। हैरत की बात है, वो तो कहीं निकलते ही नहीं है। वो शामू काका को भी आज मैंने कहीं भेज दिया, घर में कोई नहीं है। क्या मैडम को पता चल गया? वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, मुझे जॉब से भी निकाल सकती हैं। जॉब से क्यों निकालेंगी वो? क्योंकि उन्होंने मुझे छुट्टी पे भेजा हुआ था। उन्हें पता चला मैं आई हूँ तो बहुत गुस्सा होंगी वो। कम ऑन गुलशन, मैं हूं ना, मैं किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हम बहुत जल्द यहाँ से बहुत दूर जाने वाले। आप मुझसे झूठ बोलते हैं। मैडम के सामने कुछ बोलने की तो हिम्मत होती नहीं है आपकी। सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं आप मुझसे। माय गॉड, कितना गलत बोलती हो तुम। तुमसे मोहब्बत करता हूं, सच्ची मोहब्बत। मेरी जान, मेरा यकीन करो, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से चलें। मुझे तो लगा था आप मुझे किसी रेस्टोरेंट लेकर आएंगे, आप पता नहीं यहाँ क्यों ले आए। चलें प्लीज। चलेंगे, जहां तुम कहोगी वहीं चलेंगे। थोड़ा सब्र, बस हम थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। आओ। नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, सुना तुमने? आओ मेरे साथ। गुलशन मेरी बात सुनो, आओ, कोई नहीं है घर में। क्या है यार, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? ऐसी भी कौन सी क़यामत आ गई है? मेरे पे तो क़यामत ही आ गई है। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। क्या मुसीबत है यार। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम यहां से दूर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। चलो अब ये रोना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। झूठ बोलते हैं आप, फ्रॉड हैं आप। जो भी आप बातें बोलते हैं उसमें से कुछ सच नहीं है। आपने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं हर एक बात मैडम को बताऊंगी, आपकी शिकायत लगाऊंगी, फिर आपकी सारी असलियत उनके सामने आ जाएगी। तुम मेरी शिकायत करोगी और सजा किसे मिलेगी? तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी मैडम ने यहां आने से मना किया था और मुझसे मिलने को भी, लेकिन तुमने उसकी बात तो मानी नहीं और तुमने जबरदस्ती ये सब मुझे करने को कहा और फिर मुझे ही बदनाम करोगी। अब सोच लो कि क्या करना है, खुशी से मेरे साथ चलना है या शकील, शकील, लेकिन उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? यही सवाल मैंने भी आप ही से पूछा था, उनको किसी ने नहीं बताया। आप ही बता रही थी कि वो उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। रुको, कहाँ जा रही हो? सुल्फी, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हो गया यार? पूछो क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे एक बात बताओ, गुलशन ने कभी हमारी फिक्र की है जो तुम हर वक्त टेंशन लेती रहती हो? फिर भी पता नहीं बेटा,
पता नहीं क्यों दिल इतना घबरा रहा है, ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। अरे भाई कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बेवकूफ बनाती है, मैं वो ड्रामे करती है। फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आंसू कहाँ